बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले दो लेक्चर हमारे डिस्कस हो चुके थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। अच्छा, अब इसकी मेन हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारा क्या आ रहा है। उसमें लिखा हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ द 3 डिमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री जो होगी हमारे पास, और वो क्या होगी, 3 डिमेंशन होगी। ठीक है, 3 डिमेंशन मीन कि उसमें 3 एक्सिस होंगे, एक्स, वाई और जी। अगर हम कहेंगे तो 2 डिमेंशन है तो फिर वो दो ही आएंगे, एक्स और वाई। ठीक है जी। अब सबसे पहले चूँकि हम 3 डिमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हर चीज़ जो आएगी ना वो 3 डिमेंशन में ही आएगी। अच्छा देखें, सबसे पहले उसने डिफाइन की है कि जो डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डिमेंशंस के 3 डिमेंशन के अंदर जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है ना वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, एक पी पॉइंट एक क्यू पॉइंट है। अच्छा, ये तो आपने याद रखना है कि जब भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा ना तो पहला आपका ऑलवेज एक्स होगा, सेकंड जो होगा आपका वाई होगा, जो थर्ड नंबर पे होगा वो आपका जी होगा। ये अंडरस्टूड है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों पी और क्यू, तो आपने इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये उसने फार्मूला लिख दी है कि जी x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, z2 माइनस z1 का स्केयर का अंडर रूट। अच्छा देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि यही फार्मूला 2 डिमेंशन के अंदर हो तो फिर आपने क्या करना, फिर आपका फार्मूला सिर्फ इधर तक आएगा, ये z2 माइनस z1 नहीं आएगा। चूँकि हम बात करें 3 डिमेंशन के अंदर तो इसलिए ये दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले देखें, इसकी एक कुछ एग्जांपल्स हैं। आप बेसिकली ये फार्मूला भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो आपने एमसीक्यूज़ भी याद रखना है। दूसरा मैंने बताया कि इसका ना एमसीक्यूज़ 2 डिमेंशन में कैसे आ सकता है। 2 डिमेंशन के अंदर ऐसे आएगा कि अगर उसने कहा होगा कि जी डिस्टेंस फार्मूला इन 2 डिमेंशन है, तो फिर ये सिर्फ दो चीज़ें आएंगी जी वाली, कि x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ये जी तब आएगा जब हम बात करेंगे ये 3 डिमेंशन है। अच्छा, अब ज़रा देखें कि अब आपने इसका फार्मूला तो देख लिया, अब आपने लगाना कैसे। ये इसकी एग्जाम्पल है। अब उसने हमें ना ये 3 पॉइंट्स दे दिए, ए बी और सी। अब तीनों के ना अलग अलग उसने निकाले हुए हैं। सबसे पहले उसने निकाला हुआ जी ए बी, मतलब कि ए और बी का जो पॉइंट्स हैं इन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, ये जो मार्ड असल में डाला होता है ना, इस मार्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपका इधर कोई जवाब नेगेटिव का भी आ जाए ना तो ये मार्ड इसको पॉजिटिव कर देगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि जो डिस्टेंस होता है ना, फासला होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कभी नहीं कोई कहता, या कभी नहीं आपने सुना होगा कि जी मेरा घर इधर से -15 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से ये ऊपर ना उसने बी के ये मार्ड डाला हुआ है। ये मार्ड बेसिकली करता क्या है, फ़र्ज़ करो ये बी की जगह इधर -5 हो, तो ये मार्ड के ये मतलब होता है कि मार्ड उस -5 को पॉजिटिव कर देगा। तो इसलिए बस ये मार्ड डाला होता है और इसका कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, अब ये फार्मूला उसने तो इधर सारे ना स्टेप ने डायरेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ना इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी पॉइंट निकालना है अपने। अगर ए बी निकालना है तो आपने सिर्फ ए और बी पॉइंट्स को लेना है। अगर ए और सी निकालना है फिर आपने ए और सी को लेना है। अगर बी सी निकालना है फिर आपने बी और सी को लेना है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके किया हुआ था ये। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी पॉइंट्स ऐसे ऑर्डर पे में लिखा जाता है तो पहला आपका ऑलवेज होगा एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जी। अब चूँकि ये दो पॉइंट्स थे तो इसलिए मैंने पहले को 1 1 दे दिया, दूसरे को 2 2 दे दिया। अब आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि एग्जाम्पल उसने डायरेक्ट इधर से स्टार्ट की, ये वाला स्टेप किया हुआ है, और फिर ये स्टेप भी नहीं किया हुआ है। एंड पे उसने फाइनली ना सिर्फ ये देखें ज़रा, सिर्फ उसने आंसर लिखा हुआ है जी, ये आपका आंसर आ गया जी 7/2। इसको भी सोल्व नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैंने ना इन स्टेप को ज़रा सोल्व किया है ताकि आपको ना बात क्लियर हो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये ना लिख लेना है, बल्कि ये याद भी रहे ना, फिर भी आपने ऐसे मेंशन कर देना है लाजमी। होता पता क्या है, बाज़ दफ़ा जब बंदा जल्दी जल्दी में करता है ना तो वो हमें एक्सिस मिक्स हो जाती है। तो इसलिए आपने पेपर में भी, एमसीक्यूज़ में भी, जहाँ भी आना है ना, आपने ऐसे पहले ना मेंशन कर लेना है। अब देखिए, हम सबसे पहले निकालने ए और बी। ठीक है, अब ज़रा देखें, ए और बी का डिस्टेंस फार्मूला जो तो मैंने बता दिया, लगा दिया। अब ये ए और बी पॉइंट्स लिए हैं तो इनको ये हमने नाम दे दिया x1 y1 z1। अब इधर फार्मूला लगा दें, क्या था, x2 माइनस x1, x2 ढूंढे, अब ये 6 है, 6 लिख दिया, माइनस x1 कितना है, 3 है, ये 3 लिख दिया। अब इन x प्लस y2 कितना 10 है, माइनस y1 कितना 2 है, तो 10 - 2 आ गया, प्लस z2 कितना है, -1 है,
तो माइनस जी वन कितना 4 है, तो ये आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया, 6 - 3 आ गया 3, 10 - 2 आ गया 8, -1 - 4 कितना आ गया -5। अब फर्दर इनका स्केयर करेंगे, 3 का स्केयर आ जाएगा 9, 8 का स्केयर आ जाएगा 64 और -5 का स्केयर आ जाएगा 25। इन सबको ऐड किया तो ये आ गया 98 का अंडर रूट। अब चूंकि 98 को अंडर रूट को हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 98 का अंडर रूट को मज़ीद हम ऐसे लिख सकते हैं पहले तो कि 49 × 2, तो 49 का अंडर रूट होता है हमारे पास 7, तो 7 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 अंदर जा गया। अब देखना उसने तो ये डायरेक्ट सिर्फ इतना ही आंसर लिखा हुआ है, ये लिख के ये आंसर लिख दिया, इसलिए मैंने ना ये सारे स्टेप सोल्व कर दिए ताकि आपको ना ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, MCQs के अंदर ये फार्मूला याद रखना है, अगर एग्जाम्पल भी दे दे तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे मैंने मेंशन किए हैं ना, ये आपने लाजमी कर लेने, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे से भी ये चीज़ मिक्स हो जाती है कि हम x2 को x1 ले लेते हैं बाज़ दफ़ा ना, तो इसलिए जब मेंशन किया हो ना तो ये एरर नहीं आता, गलती नहीं होती। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट है जी AC। ये देखें इधर तो इसने डायरेक्ट ही आंसर लिखा होगा कि जी AC है और AC का आंसर 7 आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब चूँकि पॉइंट्स A और C आ रहे हैं तो A और C को आपने ऐसे ले लेना है, उसी तरीके से पहला x1, दूसरा y1, तीसरा z1, ये भी ऐसे ही x2, y2, z2। तो ये फार्मूला लिख दिया। सबसे पहले तो इसमें वैल्यू लगा दें कि x2 आपका कितना 9 है, माइनस x1 कितना 3 है, ठीक हो गया जी। फिर प्लस y2 कितना 4 है, माइनस y1 कितना 2 है, ये लगा दिया, प्लस z2 आपका 1 है, माइनस z1 कितना 4 है, ठीक है, ये लगा दिया। 9 - 3 6 आ गया, 4 - 2 2 आ गया, 1 - 4 - 3 आ गया। अब 6 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा, 2 का स्केयर करें तो 4 आ जाएगा, -3 का स्केयर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 49 का अंडर रूट, और 49 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है 7 के। तो ये हमारा EC का भी डिस्टेंस हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी आपको पेपर में इसकी जगह पॉइंट्स तब्दील किए जा सकते हैं, आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है और इनको ये सोल्व करने का मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब एक नई चीज़ आ रही है, ये मैंने डिस्कस कर दी है कि जी ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला था और इसकी मैंने फिर ये तीनों एग्जांपल्स ना दोनों सोल्व कर दिए। ये BC मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आपने सेम जैसे मैंने ये सोल्व की हुई ना AB और EC, आपने सेम ऐसे ही इनको भी सोल्व कर लेना। ठीक है, BC वाले को। अच्छा जी, एक चीज़ हमारी क्लियर होगी कि जी डिस्टेंस फार्मूला हमने कर लिया 3 डिमेंशन के अंदर। मैंने आपको बताया कि अगर ये 2 डिमेंशन के अंदर होगा तो फिर 2 डिमेंशन के अंदर ना सिर्फ 2 एक्सिस आती हैं, X और Y, Z नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 डिमेंशन की बात हो रही है तो इस वजह से Z भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट्स, कि जी मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, कि हमने मिड पॉइंट निकालना हो 2 पॉइंट्स का तो कैसे निकालते हैं। ये उसने फार्मूला दे दिया हमारे पास। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, x1 + x2/2 है, y1 = y2/2 है, z1 + z2/2 है। अब चूंकि हमने शुरू में इसको हेडिंग दी हुई है तो हम इसको कह रहे हैं कि 3 डिमेंशन के अंदर है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये z भी आएगा। ठीक है, अगर मिड पॉइंट्स 2 डिमेंशन के अंदर होगा तो फिर आपने जस्ट ये x और y वाले ही चीज़ें लेनी है, z वाला नहीं लेना। ठीक है, फर्ज करें आप A पॉइंट है ना 3 2 4, आपको इस इधर से देख के पता चलेगा। मतलब अगर A पॉइंट में सिर्फ ये दिया हो ना 3 और 2, तो आपको पता चल जाना ये सिर्फ 2 डिमेंशन है। अब चूँकि ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 2 और 4 है, तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स है, तो इसका मतलब ये 3 डिमेंशन है, तो इसमें एंड वाला क्या होगा आपका Z होगा। ठीक है, अगर ये 2 डिमेंशन होगा फिर ये वाला आपने Z वाला नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों आएंगे। अब इसी फार्मूले के मुताबिक तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सेम ऐसे लिखा हुआ है, ये ज़रा देख लें। ये मेरे पास A और B है पॉइंट्स, तो हमने मिड पॉइंट निकालना है A और B का, तो उसी तरीके से आप नाम दे लें, पहले को x1, दूसरा y1, तीसरा z1। और ये फिक्स होता है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। पहला ऑलवेज जब भी ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, पहला ऑलवेज क्या होता है आपका x, दूसरा y, तीसरा z। तो B को भी नाम दे लिए, नाम मैं इसलिए ऐसे लिखता हूँ कि फिर गलती नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब देखें ये मैंने फार्मूला लिख दिया, अब इसमें कीमतें लगा दें। x1 कितना है 3 है, प्लस x2 कितना है 6 है, तो 3 + 6/2 है। जो इसी तरीके से y1 आपका 2 है, y1 सॉरी आपका 2 है, तो प्लस y2 आपका 10 है, तो 2 + 10/2 4 - 1/2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास इसका आंसर आ चुका। ठीक है जी, तो ये आपका मिड पॉइंट का ना हो जाएगा, तो ये आपने याद कर लेना मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखो ना पॉइंट्स कोई भी चेंज कर सकता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर ये 2 डिमेंशन के अंदर आएगा फिर आपको पता कैसे चलेगा, पहले कि ये मिड पॉइंट्स मुझसे पूछ रहे हैं 2 डिमेंशन के अंदर या 3 डिमेंशन के अंदर, ये पॉइंट से ही आपको पता चल जाएगा।
जैसे मैंने बताया कि ए वाले पॉइंट के अंदर अगर 4 ख़त्म कर दें, सिर्फ आपको 3 और 2 दिया हो, इधर से -1 ख़त्म हो जाए, आपको सिर्फ 6 और 10 दिया हो, फिर आपने जस्ट ये 2 चीज़ें गिनी, ये जो एंड वाली ना 4 - 1/2 ये वाली चीज़ नहीं आनी, ठीक है, वो होता है 2 डिमेंशन, ये आपका आएगा 3 डिमेंशन। तो ये मिड पॉइंट्स देखिए, आपने क्या करना है कि एक तो मिड पॉइंट्स का ये फार्मूले याद रखने और दूसरा इनकी एग्जांपल्स। अब पेपर में क्या होगा, पेपर में 2 चीज़ें, या तो इसको जो इसका फार्मूला है वो आपको आ जाता है एमसीक्यूज़ के अंदर, और जो इसकी एग्जांपल्स है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है, और इसकी एग्जांपल्स भी आ सकती है आपको एमसीक्यूज़ के अंदर ना। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी गिवन पॉइंट डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस उसने निकाले हुए हैं। बेसिकली हमारे पास ना जब 3 एक्सिस होती हैं ना, एक्स, वाई और जी, ये 3 एक्सिस होती हैं। अब एक्स के ऊपर हम एंगल ले लेते हैं अल्फ़ा, वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं बीटा, जी एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं गैमा। ये उसने जैसे लिखा हुआ है कि जी अल्फ़ा एंगल है बिटवीन द लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बीटा एंगल लाइन बिटवीन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये गैमा है जी बिटवीन द लाइन जी एक्सिस। ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये उसने डायग्राम भी बना दिए जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। अब ये हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम द ट्राइंगल वी कैन राइट एज कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। अब ये कैसे लिख दिया है, बेसिकली ना 9th-10th क्लास में ना आपने पढ़ा होगा कि जी कोस अल्फ़ा हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये डायग्राम है, अल्फ़ा के अकॉर्डिंग ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है बेस, ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं कि कोस अल्फ़ा हमारे पास बराबर होता है कायदा बटा पत्थर, ठीक है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में हम कह देते हैं इसको जी कोस अल्फ़ा हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो कोस हमारे पास बेसिकली बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका एक्स आ गया, हाइपोटेन्यूज आपका आर आ गया। तो ये हमारे पास कोस अल्फ़ा आ गया एक्स ओवर आर। अब इसी तरीके से अब इधर अगर हम एंगल बदल देंगे, इधर अल्फ़ा जगह बीटा कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा तो कोस बीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर क्या आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, इसकी थोड़ी सी ना ये थ्योरी आप इसको पढ़ लेना, ये मैंने जैसे बता रहा हूँ। ये उसने बता दिया कि सारे एंगल 0 पाई के दरमियान है। ये फिर लिखता है डायरेक्शनल रेशियोज। अब कहता है कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन नंबर्स और रेशियो इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ये उसने थोड़ी सी डायग्राम बनाई हुई, इसमें उसने बताया हुआ है कि जी एंगल विच लाइंस मेक्स विद एक्स वाई जी एक्सिस आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। बेसिकली ये जो एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग होता है ना हमारे पास, एक्स वाई जी के अलॉन्ग अल्फ़ा बीटा गैमा, ये तीनों को वो कह रहा है ये तीनों क्या डायरेक्शन एंगल्स हैं। अब बेसिकली आपने जो इसमें मेन पॉइंट है ना, थ्योरी को पढ़ने के आपने जो चीज़ याद रखनी ना, ये चीज़ याद रखनी है, ये जो एंड पे लिखी ये वाली, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ये फार्मूले कि कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर ओ पी। ये मैंने अभी बताया कि एक्स आपका होता है बेस, ये नीचे आना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको क्या करें, ये तो बेसिकली होता है ना एक्स के जमा वाई के जमा जिसके अंडर, ये बेसिकली इसको आर है, इसको ना आपने आर पढ़ना है। ये आर इक्वल होता है इसकी, कि अगर 3 एक्सिस हो ना तो ये आर होता है। बेसिकली हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस को कहते हैं कि कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, ये डेफिनेशन है। और आर की जो वैल्यू है ना, आर बराबर होता है इसके, आर बेसिकली हमने माड निकालना होता है। माड क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ये इसमें जैसे इधर ये दिया हुआ है कि जी पहले का स्केयर, दूसरे का स्केयर जमा तीसरे का स्केयर ऊपर अंडर, ये सारा बराबर होता है आर के बेसिकली, ठीक है। तो आपने बेसिकली याद ऐसे रखना है, ये नहीं याद रखना, आपने याद रखना ये तीनों एमसीक्यूज में आते हैं कि ये 3 डायरेक्शन एंगल होते हैं। कोस अल्फ़ा ये बराबर होता है एक्स ओवर आर के, कोस बीटा बराबर होता है वाई ओवर आर के, जी बराबर होता है कोस गैमा बराबर होता है जी ओवर आर के। ये तीनों डेफिनेशन ये अच्छे से कर लेनी। फिर ये उसने प्रूव किया हुआ है, ये आपने ना प्रूव नहीं करना, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना ये वाला कि जी कोस स्क्वायर अल्फ़ा जमा कोस स्क्वायर बीटा जमा कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है कि आपने याद रखना कि तीनों कोस, तीनों एंगल हो और सबका स्क्वायर हो तो ये हमेशा बराबर होता है 1 के। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक डायरेक्शन कोसाइंस और एक डायरेक्शन रेशियोज। ये उसने इधर फार्मूले दे दिए। देखो पहले उसने कहा जी जो डायरेक्शन रेशियोज है ना वो हमारे पास इसकी इक्वल होंगी कि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस, ये बेसिकली उसने लिख दिया x2 - लेकिन इसकी बजाय ना आपने डायरेक्शन कोसाइंस का फार्मूला वो ऊपर ही जो मैंने बताया वो याद रखना है कि जी कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। अब ये एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको क्लियर हो। सबसे पहले देखो ये एग्जाम्पल दिए, उसने कहा जी 2 चीज़ें मालूम करें, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दे दिए, ये तो बड़ा आसान है। अब ये डायरेक्शन रेशियोज है, मैंने आपको बताया उसी तरीके से जैसे ऊपर हमने किया है। पहले को आपने नाम दे लेना x1 का, दूसरे को x2 का, तीसरे को
और Z3 का, इसको x2 का, इसको y2 का, इसको Z3 का। तो सबसे पहले तो ये बड़ा क्लियर है डेफिनेशन, ये आपका आ जाएगा डायरेक्शन रेशोज़, ठीक है, कि x2 माइनस x1, x2 आपका -2 है, x2 आपका 7 है, माइनस x1 कितना है आपका, वो 1 है। तो ये आ गया, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये आपकी आ गई डायरेक्शन रेशोज़, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया उसने डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है किसके बराबर होता है, x/r के। अब x आपका कितना है बेसिकली, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस जो निकाल रहा है, सबसे पहले ना आपने बेसिकली क्या करना है इन तीनों का ना डिस्टेंस निकाल लेना p और q का। ये जो उसने लिखा हुआ है ना कि x/x² जमा y² जमा z², ठीक है, -5 मतलब नीचे तो ये सारा फिक्स आना है बेसिकली। ये कौन कौन से आ रहे हैं, इसको ना आपने इन दोनों का p q का पहले डिस्टेंस निकालना है। एक मिनट, ये मेरे पास इधर ना मैंने सोल्व करना था आपको, एक मिनट बताता हूँ। ये ज़रा देखें, ये आपने ऐसे निकालना है बेसिकली, जो OP है, बेसिकली OP किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। ये कैसे निकालना है आपने कि जी x माइनस जी का स्क्वायर, क्योंकि ये रीजन है, तो ये बेसिकली कि x/x² जमा y² जमा z² का अंडर रूट है। सबसे पहले तो आपने निकालना है OP। अब OP कैसे निकालें इन पॉइंट्स को, अब पहला पॉइंट आपका x है, दूसरा y, तीसरा z है। तो ये ना आपको मैं बाद में वो हैंड रिटन सेंड कर देता हूँ, लेकिन पहले आप देख लें सिंपल इन पॉइंट्स को लेके। बेसिकली जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को निकाले ना p और q, बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है। ये जैसे उसने दिया नहीं वो पी क्यू का मार्ड है, बेसिकली क्या करना है आपने पहले डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। जैसे वो अभी हमने पीछे नहीं किया था डिस्टेंस फार्मूला, वो आपने लगा देना है, ऊपर आपने कर देना जी x2 माइनस x1 को, ठीक है। अब देखना ज़रा पी क्यू आपने डिस्टेंस फार्मूला, अब ये सोल्व नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा आसान है। पी क्यू इन दोनों पे आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, ठीक है जी, कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखें ना, अब इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये नीचे ये आ जाएगा, ऊपर आना जी x2 माइनस x1। तो ये देखें x2 माइनस x1 कितना है, 6 है, तो ऊपर 6 आ गया। इधर आना y2 माइनस y1, ये -5 आ गया। इधर आना z2 माइनस z1, ऊपर ये आ गया। नीचे अब ये x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर जमा z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया को ऊपर फार्मूले लगा के, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, डायरेक्शन रेशोज़ और डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा नेक्स्ट ना, ये डायग्राम थोड़ी सी, इसका कोई इतना रोल नहीं है, इसको आप एक दफ़ा जस्ट यूज़ कर लेना। ये प्लेन एक्सिस का ज़रा ख्याल रखना है। ये मैंने आपको बताया था कि जब एक एक्सिस हो ना तो उस पर दूसरी एक्सिस दोनों ज़ीरो होती हैं। मतलब अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास वाई भी ज़ीरो होना है, जी भी ज़ीरो होना है। ये डायग्राम में सिर्फ यही बताया हुआ है, वो इसका कोई नहीं है रोल। ये जैसे ये टेबल बना के दिया होगा ना, यही मैं आपको कह रहा था, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर आपका जी ज़ीरो होगा। जब एक्स जी प्लेन है, एक्स जी प्लेन के ऊपर आपका क्या होगा, वाई ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ये पॉइंट्स आएंगे, मतलब एक्स जी है तो इसमें वाई वाला ज़ीरो आएगा, एक्स और जी वाला। जब वाई जी प्लेन है तो इसमें कौन सा मिक्स एक्स है, तो इस पर एक्स ज़ीरो होगा। तो ये दूसरा ये आ रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई भी ज़ीरो होगी, आपकी जी भी ज़ीरो, मतलब एक एक्सिस के ऊपर बाकी जितनी भी एक्सिस है ना वो सारी ज़ीरो आएंगी, ठीक है। उसको उसने ऐसे लिख भी दिया हुआ है ये पॉइंट्स की शक्ल में। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपका क्या होगा कि दो एक्सिस बची ना वाई के अलावा, जी और एक्स, तो ये दोनों ज़ीरो होंगी। अब जी एक्सिस है, अब बची एक्स और वाई, तो ये दोनों ज़ीरो होंगी। तो ये ना चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं, सारा आपने टेबल इसको ना ज़रा देख लेना है। ये इसकी जनरल क्वेश्चन लिखी हुई हैं स्फेयर की, ये सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए ना इसको देख लेना है कि ये स्फेयर की ना जनरल क्वेश्चन ऑफ प्लेन है ये, ठीक है। ये याद रख लेनी है, ये जस्ट एमसीक्यूज़ आते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं, एक तो इसकी है स्फेयर की, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर। ये इसकी क्या है जी, लेवल सरफेस की ये वाली क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये अगर निकालना हो ना तो बड़ा आसान है, आपको पी पॉइंट दिया होना, एक है ये पॉइंट दिया होना पी, तो ये जो पी नोट के पॉइंट होने इसको आपने एक्स नोट पहले ये उठा लेने, पी वाले पॉइंट जो एक्स वाई जी है ये आपने इक्वेशन है। बेसिकली ये सिर्फ क्वेश्चन याद कर लें, ये जस्ट आपका ना एमसीक्यू आ सकता है कि जी स्फेयर की जो जनरल क्वेश्चन है वो किसके इक्वल है। तो ये राइट सर्कुलर कौन है, इसका ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें कोई इतनी नहीं है, ये एक्सिस उसने बताया हुआ बस इधर तक। ये ही हमारा तीसरा लेक्चर था, ठीक है। तो कल को हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने इतना ये जो मैंने काम करवाया है इसको देख लेना। आप देखें ना ज़रा,
इसके ना आप नोट्स बनाते जाए खुद ब खुद ही। मतलब आज वाले लेक्चर में हमने कितने चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला, फिर हमने पढ़ा मिड पॉइंट्स का फार्मूला, फिर हमने पढ़ा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर एक्सिस के बारे में पढ़ा कि कौन सी एक्सिस किस पे होती है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें, इनके सारे ये इन्हीं के एमसीक्यूज बनते हैं और इन्हीं के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम लोग फ्राइडे को नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंड कर देंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।